हेलो बच्चों, आइए आज के आईपीएससी के सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग आईपीएससी नाम का कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितना भी क्लास हम लोगों ने देखा, 1-1.5 घंटा का क्लास जो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो उसका लिंक कमेंट में है, जाकर देख लीजिएगा, तभी जाकर ये आज के क्लास समझ में आएगा। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और ये बिल्कुल बेसिक क्लास है आज का। ये जो आज हम बताने वाले हैं ये 10th लेवल तक ही है, ठीक है ना। इसके बाद इससे भी बड़े बड़े आईपीएससी नाम का क्लास कराया जाएगा। इसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और आज का जो क्लास है ये 10th वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसका आईपीएससी नामकरण करते हैं, आईपीएससी नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो पहला हमारा है CH3। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारा CH3। देखिए जो नियम हम बताए उसी नियम से चलना है आप लोग, ठीक है ना। पहला चीज कि इसमें CH3 कितना है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। अब जब 2 कार्बन है तो इसके लिए सबसे पहले हम बताएं आपको मेन चेन, साइड चेन। इसमें तो साइड चेन है नहीं, जब साइड चेन नहीं है तो साइड चेन की कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसका तो डायरेक्ट बनाते हैं। और रही नंबरिंग की बात, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो नंबरिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नंबरिंग कब होती है, जब कोई बॉन्ड हो, जब कोई साइड चेन हो, ठीक है, तब जाकर हम नंबरिंग करते हैं, काउंट करते हैं। लेकिन अभी काउंटिंग की जरूरत नहीं है। कितने कार्बन है, 1 2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है ना। 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, ठीक है ना, बिल्कुल याद कर लेना है जो टेबल बताए हैं। एथ सिंगल बॉन्ड है ना, तो ANE माना क्या, एथेन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में है CH3 CH3। अब इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका भी हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग तो होगा नहीं, काउंट करेंगे 1 2 3 4। कितना कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। आया समझ में। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा में भी सेम, देखिए तीसरा और दूसरा सेम था, इसलिए तीसरा का भी यही नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, इसे छोड़ देते हैं। 4 नंबर की बात किया जाए तो 4 नंबर में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए डबल सिंगल बॉन्ड से जब डबल बॉन्ड आए तो उसके लिए नंबरिंग करना आवश्यक होता है, तो नंबरिंग करते हैं। इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर, किधर से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 2, ठीक है। तो 1 पर यदि डबल बॉन्ड आए तो हम ऐसे लिखते हैं, इसका कितना कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ है। और 1 नंबर पर ENE है ना, तो 1 लिखना आवश्यक नहीं होता है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इथेन, ENE, डबल बॉन्ड के लिए ENE। आज समझ में। 5 नंबर की बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका हम बात करेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें भी 1 नंबर पर क्या है, कार्बन है, तो इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है नंबरिंग करना। ये भी आपका हो जाएगा कितना, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE सफिक्स, ठीक है ना, एथेन। आया समझ में। देखिए जो भी बच्चे नए होंगे बताते चले हम कि ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पहले वाले क्लास आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम 6 नंबर की। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि CH3 CH2 CH3 ऐसा क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, इसमें 2 एरिया है, यानी 2 पॉइंट्स है, एक मार्ग इधर से है और एक मार्ग इधर से है, 2 रास्ते खुल रहे हैं ना। अर्थात जब भी 2 या 2 से अधिक रास्ता मिलेगा तो साइड चेन वाला है। और इसमें सबसे पहला काम हमारा साइड चेन का चुनाव करना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम साइड चेन का चुनाव करना। तो साइड चेन का चुनाव कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम कि साइड चेन का चुनाव कैसे करेंगे। साइड चेन सबसे पहले हम लोग मुख्य चेन की चुनाव कर लेते हैं, फिर साइड चेन अपने आप ही मिल जाएगा।
तो साइड मुख्य चयन के चुनाव करने के लिए कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 4 5 होता है, और यहाँ से शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ये वाला है, मतलब ये मेन चयन हुआ, ठीक है ना। और ये जो नीचे लटका हुआ है ये आपका साइड चयन हुआ। तो ऐसे कंपाउंड्स का नामकरण के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले आपको साइड चयन लिखना है, फिर प्लस मेन चयन लिखना है। तो मेन चयन में एल्क प्लस बॉन्ड नेम, यदि फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप, अन्यथा इसे नहीं लिखेंगे। एन फॉर्मूला था, ये मेन चयन का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर इसे बनाते हैं। सबसे पहला काम साइड चेन का नामकरण करते हैं। साइड चेन में कितना कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। और साइड चेन के लिए सफिक्स होता है YL, होता है ना। तो इसका फाइनल नामकरण मेथ। सबसे पहले इसका स्थान बताएंगे, तो काउंटिंग नंबरिंग भी इसमें जरूरी है। तो नंबरिंग के लिए देखेंगे, देखो सबसे पहले नंबरिंग में हम बताते चले कि फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड चेन, उसके बाद अल्फाबेट का नाम आता है। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, 3 खत्म है, इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। तो हमारा साइड चेन के ही निशाना होगा ना। तो साइड चेन किधर से नजदीक है? इधर से नजदीक है कि इधर से नजदीक है? मेन चेन में ध्यान है, मेन चेन में साइड चेन किधर से नजदीक है? यानी इधर से नजदीक है, 1 2 3 नंबर पर है, और इधर से 1 2 3 4 नंबर पर है। तो इधर से नजदीक है ना, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। और साइड चेन का नाम करते हुए सबसे पहले बताएंगे किस नंबर पर साइड चेन है? 3 नंबर पर। तो 3 मेथ, साइड चेन का सफिक्स YL, ठीक है। उसके बाद मुख्य चयन का नामकरण करेंगे मेन श्रृंखला का। तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए हेक्स। कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? यानी फाइनल नामकरण हमारा हुआ 3 मेथाइल हेक्सेन। ऐसा समझ में? बिल्कुल समझते चलना है, पूरा बना लेना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। CH3 और इसमें भी साइड चेन 2। देखिए जब भी एक से अधिक मार्ग मिले ना, यानी एक से अधिक मार्ग मिले तो वह साइड चेन वाला है। 2 या 2 से अधिक मार्ग, यानी 2 या 2 से अधिक रास्ता खुले तो वह साइड चेन है। एक इसमें भी देखो, एक इधर से मार्ग है, एक ऊपर से है, मतलब 2 रास्ता है। और इसमें हम सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करें, कौन सा रास्ता लंबा जा रहा है। तो इधर से करते हैं तो 1 2 3, इधर से करते हैं 1 2 3, इधर से करते हैं 1 2 3, मतलब क्या कहीं से भी करें एक बराबर है। तो हम कहीं से भी साइड चयन कर सकते हैं, किधर से भी मुख्य श्रृंखला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाला हमारा बात करें तो मेन श्रृंखला हुआ, मेन चयन हुआ ना, ये वाला मेन चयन हो गया। अब इसका हम नंबरिंग कर देते हैं। तो इधर से 1 2 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पर, तक इधर से भी नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहला काम साइड चेन का चुनाव करना, नामकरण करना। साइड चेन 2 नंबर पर है तो 2। साइड चेन में कितना कार्बन है? 1। मेथ ना, मेथ सफिक्स YL जोड़ेंगे। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 के लिए प्रोप, यानी प्रोपेन बन गया। आया समझ में? तो चलिए 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में ध्यान देना, यहीं पर बनाते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में, ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर में 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 रास्ते हैं, एक इधर से है और एक नीचे से है। लंबी श्रृंखला वाला का चयन करेंगे तो इसमें किधर से भी जाएंगे सेम वही होगा। लिखते हैं फिर से यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3। अब इधर हम बात करते हैं, इधर जाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन, और इधर से आते 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से बराबर है, सेम है। तो मतलब एक मुख्य श्रृंखला हुआ और एक साइड चेन, ठीक है। नामकरण के लिए सबसे पहले हमें इसे नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये साइड चेन, इसमें बॉन्ड वगैरह नहीं है। साइड चेन किधर से नजदीक आ रहा है? इधर से या इधर से? तो इधर से नजदीक है, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब कितने नंबर पर साइड चेन है? 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पर साइड चेन है तो 2 साइड चेन का होगा मेथ, YL जोड़ेंगे ना सफिक्स। कितना कार्बन है? 5 है ना, 5 के लिए पेंट, ANE जोड़ देंगे, पेंटेन।
ऐसा समझ में, बिल्कुल बेसिक लेवल के, और क्लियर हो जाएगा इसमें आज की क्लास में। जो भी बच्चे समझ गए हैं आज पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है इसमें, सारे क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर की बात करते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 3 CH3, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखो इसमें एक इधर से मार्ग है, एक इधर से है और एक इधर से है, 3 रास्ते खुल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें लंबी श्रृंखला कौन सी है। यहां से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन सीधा सीधा, यहां से 1 2 3 इधर कम है, 1 2 3 4 5 इधर सेम है, 1 2 3 4 5 सेम है। मतलब क्या है, कहीं से भी चलेंगे सेम मिलेगा। तो किसी एक को मुख्य श्रृंखला मानेंगे और बाकी सभी साइड चेन हो जाएगा। तो इसमें से इसको मुख्य श्रृंखला मानते हैं, मेन चेन, ठीक है ना। और ये दोनों हो जाएंगे आपका साइड चेन, साइड चेन। अब इस वाले कंपाउंड का नामकरण ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। और इसमें नंबरिंग करते हैं, तो इधर से भी साइड चेन 2 नंबर पर, इधर से भी साइड चेन, इधर से भी नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब पहले साइड चेन का नामकरण करते हैं। तो इसका नामकरण, इसमें कितना कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ YL, इसमें भी मेथ YL। अब 2 का एक ही नाम 2 बार आ रहा है, मेथ मेथ, ठीक है ना। तो IPSC नामकरण के दौरान जब एक ही नाम 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आए तो पेंट, ठीक है ना। तो इसमें एक ही नाम 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार आ रहा है कितना, एक है 2 नंबर पर, एक है 4 नंबर पर। तो लिखेंगे 2,4 मेथ है 2 बार, तो डाई मेथिल हो गया साइड चेन का नामकरण। अब लिखते हैं मुख्य श्रृंखला का नामकरण, 5 है ना, 5 के लिए पेंटेन, 2 4 डाई मेथिल पेंटेन, ऐसा में। अब बात करते हैं 10 नंबर के लिए। 10 नंबर में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें ना साइड चेन नहीं है, डबल बॉन्ड दिया गया है। तो देखेंगे डबल बॉन्ड किस ओर से नजदीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्राथमिकता पहले होगी, प्रायोरिटी देंगे तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले। तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 नंबर पे, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले कितना कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट। और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ENE, नामकरण हो गया 1 ब्यूटेन, ऐसा समझे। अगला बात करते हैं हम, 10 हो गया। 11 नंबर की CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसमें भी डबल बॉन्ड है, साइड चेन नहीं है। तो इधर देखेंगे, इधर से 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड और इधर से भी 2 नंबर पर, तो किधर से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना नंबर पर, 2 और 3 में पहले कौन आता है, 2। तो ध्यान रखना 2 लिखा जाएगा। 4 के लिए ब्यूट 2 ENE, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन, ऐसा में हो गया। ये 11 नंबर। 12 नंबर की देखते हैं। 12 नंबर है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। सबसे पहले इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसमें बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल है, तो ट्रिपल की प्रायोरिटी दिया जाएगा। किधर से नजदीक है, इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5, कितने नंबर पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 नंबर पर YNE, ठीक है। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2 पेंटेन, ठीक है, ऐसे में। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है CH3OH। अब ध्यान देना, ये फंक्शनल ग्रुप है। OH जो है क्रियाशील मूलक है, बात नहीं, OH क्या है, क्रियाशील मूलक है। तो क्रियाशील मूलक का नामकरण कैसे करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना, इसमें भी नंबरिंग होगा, लेकिन क्रियाशील मूलक जिधर से नजदीक आएगा उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो 1 कार्बन है, इसमें क्या नंबरिंग करना है, 1 ही कार्बन है, तो इसके लिए हम करेंगे मेथ, 1 कार्बन के लिए मेथ, ठीक है ना। और इस साइड से नहीं है तो इसका सफिक्स होगा ANE, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है ना, ANE, ठीक है ना। E को हटाएंगे क्योंकि
OH का सफिक्स क्या होता है? OL। OH का सफिक्स होता है OL। इसलिए E और O दोनों एक साथ आ रहे हैं तो पहले वाले वॉवल को खत्म करते हैं, बताए थे, ठीक है ना। दूसरे वाला को नहीं, क्योंकि दूसरे वाला को खत्म करेंगे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? 14 नंबर रखते हैं। 14 नंबर है CH3CH2OH। अब इसमें ना 2 कार्बन है, तो इधर से नंबरिंग तो इधर से ही होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो 2 कार्बन के लिए एथ होगा ना, एथ सिंगल बॉन्ड है तो AN, E को गायब करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, OL जोड़ेंगे। समझ में? इसका सफिक्स OL होता है। 15 नंबर की बात किया जाए तो 15 नंबर में है CH3CH2OH। लिखते लिखते समझना भी है। तो इसमें भी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। कितना है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो AN, E को हटाएंगे क्योंकि इसका सफिक्स OL जोड़ेंगे, ठीक है ना, प्रोपेनॉल। 16 नंबर की बात करते हैं CH3CH2CH2CHO। अब CH2 इसको ध्यान से समझना। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, एक ये है एक ये है। रही बात मुख्य श्रृंखला की, इसमें साइड चेन नहीं निकलेगा क्योंकि साइड चेन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से निकलता है ना। ये तो दोनों जो साइड में ये फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चेन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का अर्थ होता है कि CH से OH जुड़ा ना तो इस OH को इस CH में ही माना जाता है, एक ही है दोनों, इसलिए इसमें साइड चेन नहीं निकलते हैं। साइड चेन केवल हाइड्रोकार्बन में ही निकलते हैं, यानी कि C और H का बंधन रहेगा तभी साइड चेन निकलेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, CHO एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है। तो हम बताए थे कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है तो काउंटिंग करते समय वहीं से ही शुरू होगा। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और उसे भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि कार्बन को हम कार्बन के बॉन्ड को काउंट करते हैं। यहाँ पर ये CHO कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, अर्थात हम इसके बॉन्ड को भी काउंट करेंगे और काउंटिंग यहीं से शुरू होगा। ये क्या है? हीरो, ठीक है ना। जहां आएगा वहीं से शुरुआत होगा, जहां खड़ा दुनिया वहीं से स्टार्ट। अब अंत कहाँ होगा? तो यहां से जो सबसे लंबी श्रृंखला जाएगी अंत वहीं होगा। तो हम ध्यान देते हैं, यहां से यदि इधर आते हैं तो एक, इधर आते हैं तो इतना, तो ये वाला लंबी पड़ा ना, अर्थात हमारा जो मुख्य चेन हुआ ये वाला हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये एक साइड चेन निकला ना, CH2 क्या निकला? साइड चेन निकला। तो सबसे पहले नियम के अनुसार हमें साइड चेन का IUPAC नामकरण करना है, यही ना। तो हम साइड चेन का IUPAC नाम, साइड चेन में क्या है? एक है ना, नंबरिंग कर देते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है ना। अब कितने नंबर पर है साइड चेन? 2 नंबर पर, तो 2 मेथिल, ठीक है ना। अब हम मुख्य श्रृंखला का काउंट करेंगे तो 5 कार्बन है ना, 5 के लिए पेंट। बॉन्ड की बात करें तो AN, E नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 साइड चेन लटका हुआ है, तो साइड चेन रहे तो हम E को छोड़ते हैं। सबसे पहले कौन से साइड चेन को लिखा जाए, प्रश्न उठता है यहां पर कि इस वाले साइड चेन का नामकरण किया जाए कि इस वाले का। तो दोनों का हम देखेंगे सफिक्स क्या है। इसका सफिक्स है OL और इसका सफिक्स है AN, ठीक है ना। तो O और A में A पहले आता है ना, तब सबसे पहले काउंट इसको करेंगे 1 AL और फिर 4 OL, समझ में। तो इसका नामकरण कुछ हमारा इस तरह बना। कितना इन दोनों को आगे निकालेंगे तो 1 2 4 मेथिल पेंटेनॉल, ठीक है ना, नामकरण हो गया। समझ में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन है कि CH3 से डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा है और CH2 CH3। अब इसको बात करें ना तो कीटोन है। क्या है ये? कीटोन है।
बता कीटोन का बताए थे हम के इस तरह बनाए थे, ये कीटोन का फॉर्मूला बनाया, इसमें आर लगाए थे, आर मतलब कार्बन की चेन, ठीक है। अब ध्यान देना, जब इसका नामकरण करेंगे तो इसमें तो बॉन्ड नहीं है, डबल सिंगल बॉन्ड है ना। याद रहे यहाँ पर भी बताते चले कि इस बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, हम बस उसी बॉन्ड को काउंट करेंगे जो कार्बन के साथ बना है, ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, अर्थात इस बॉन्ड को हम अपने में काउंट नहीं, नामकरण के दौरान काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रहे कि जब इसमें हम नंबरिंग करते हैं तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो किधर से नहीं दिखा रहा है, इधर से 2 नंबर पर है, इधर से 1 2 3 नंबर पर है, तो इधर से नहीं दिखे तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर सबसे पहले 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर ई को हम हटा देते हैं, लोप करते हैं, ठीक है ना। अब 2 नंबर पर ये आपका कीटोन है, तो कीटोन का सफिक्स होता है ONE, होता है ना, ONE, तो बन गया नंबर 2 ब्यूट नॉन, ठीक है। सफिक्स आप लोग याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 18 नंबर रखते हैं। 18 नंबर की बात करें तो CH3 CHC डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, CH2 CH3 वही है, बस इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो इसमें भी एक कीटोन है, तो इधर से 1 2 3, इधर से नजदीक है 4 5 6, ठीक है। तो 3 नंबर पर कीटोन है, सबसे पहले 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो AN, ई को छोड़ेंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3, इसका जो होता है ONE बन गया, इसका नामकरण हो गया 3 हेक्सेनॉन, इसे ऐसे भी लिखेंगे 3 हेक्सेनॉन, ठीक है। 19 नंबर की बात करें तो CH3 CH2 COOH। अब ध्यान देना, ये भी फंक्शनल ग्रुप वाला है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें भी तो कार्बन है, तो जहां आएगा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन वाला जहां भी आए मार्ग वहीं से शुरू होगा, यानी इधर से ही काउंटिंग होगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के श्रृंखला के लिए ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए AN जोड़ेंगे, ई को साइलेंट रखेंगे क्योंकि इस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए ओइक एसिड, कितना नंबर पे, 1 नंबर पे है ना, क्या पे लिखेंगे 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना, 1 ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड भी नामकरण कर सकते हैं, कह सकते हैं। अब 20 नंबर की बात करें तो CH3 CH और इसमें दिया है C2, तो ध्यान देना इसको C2H5, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुर्बक बनाया गया है, और यहाँ देखना C2H5 दिया गया ना, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये नहीं ये फॉर्मूला है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आईपीसी नामकरण के लिए हम आपको बताए थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर ही आईपीसी नामकरण जो होता है अच्छा होता है बनाना। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला 3 होते हैं, तो फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किसी से भी कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है C2H5, तो इसका नामकरण में हम C2 है ना, तो इसे एथाइल बोल सकते हैं। अब कैसे ध्यान देना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH COOH, और यहाँ पर C2 है ना, तो 2 C को इस तरह बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है, और कार्बन कितना है 5 है ना, तो अंतिम वाले को 3 कार्बन, क्योंकि अंतिम वाले जो C का बंधन होता है वो 3 का बंधन होता है ना, और अंदर वाले को 2 कार्बन देंगे, क्यों, क्योंकि इसके पहले से 2 बंधन बने हैं, तो 2 कार्बन साथ बॉन्ड बनाएगा तो 4 बंधन पूरा हो जाए। समझ में, ये बन गया, ये वाला समझ में आ गया। अब जाकर इसका हम करते हैं नामकरण, तो इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 और 1 2 3 श्रृंखला, तो जो लंबी श्रृंखला वही ना मेन चेन होगा, तो इसमें ध्यान देना, सीधा सीधे मेन चेन नहीं करना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो काउंटिंग यहीं से शुरू होगा, अर्थात ये मेन चेन में जरूर आना चाहिए। तो इधर से हमारा ये मेन चेन बनता है, देखो ये मेन चेन हुआ,
और ये आपका साइड चेन निकल के आ जाए ना। बहुत सारे लड़कों की आदत हो जाती है कि भाई साइड चेन है, सीधा सीधे मारो मेन चेन, ये लटका साइड चेन। ऐसे नहीं, जिसमें यहाँ से शुरू हुआ तो जो सबसे लंबी जाए वही मेन चेन होगा। तो इसमें यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, हाँ नीचे होगा 1 2 3 4, और एक यहाँ पर साइड चेन है ना। सबसे पहला काम साइड चेन की नामकरण करना। तो साइड चेन में कितना कार्बन है? तो मेथ, ठीक है ना। इसका सफिक्स YL जोड़ेंगे, और ये कितने कार्बन की श्रृंखला है मेन चेन? 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है ना। और इसमें जोड़ेंगे AN, E को साइलेंट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। कितना नंबर पर? 1 नंबर पर, तो 1। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वोइक एसिड सफिक्स होता है। हो गया इसका नाम का। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा आप लोग, हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिंदी में भी देता है, तो हिंदी नहीं देखना है हम लोगों को, उसमें इंग्लिश में भी नीचे लिखा रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं। टाइपेसी नाम वाले के लिए हम इंग्लिश वाले को नीचे देखेंगे, उससे हमारे सुविधा मिलेगा, क्योंकि हम हिंदी में नामकरण नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग नीचे क्वेश्चन में जरूर देखिएगा इंग्लिश, आईपीएससी नाम होगा तो नीचे इंग्लिश जरूर देखिएगा, इंग्लिश में से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में रहेगा, ये ऑप्शन में दे देगा 2-4 ऐसे घुमाकर। तो ध्यान देना है कि ऑप्शन कैसे दे रहा है, कौन सा सही होगा। वही पेपर जो होगा ना, उसी पेपर पर अपना नामकरण कर लीजिएगा वहीं पर, और उसके बाद नीचे मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, मार लीजिए। समझ में आ गया। 21 नंबर की बात करते हैं, तो ध्यान देना 21 नंबर कुछ अलग है। CH3O CH3, ये ना बीच वाला की बात हम करें तो ये इथर है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा बॉन्डिंग सिस्टम अलग है ना, आईपीएससी नामकरण अलग है, ये इथर है, ठीक है ना। अब इथर की बात करें तो इथर के 2 कार्बन के बॉन्ड से जुड़ा है। अब इसका ये दोनों साइड चेन के काम करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों साइड चेन का काम करेंगे। तो 2 है ना, तो 2 के लिए डाई, ठीक है, 2 के लिए डाई, और 1 के लिए नाम होता है मेथ। एक कार्बन है तो मेथ, सफिक्स होता है YL, होता है ना साइड चेन के सफिक्स, तो डाई मेथिल। और इसका नामकरण में ये इथर होगा, तो इसका नामकरण इथर ही लिख देंगे, थोड़ा सा ये अलग कंपाउंड है, डाईमेथिल इथर, ठीक है ना। इसका नामकरण डाईमेथिल इथर हो जाता है। आए समझ में। अगला बात करते हैं 22 नंबर की। तो देखिए 22 नंबर है C3H8O, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज करेंगे, फिर इसका आईपीएससी नामकरण करेंगे। इसमें 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का बॉन्ड बना देते हैं, ध्यान देना। अब इसमें 8 है, ठीक है, तो 8 के लिए हम क्या करते हैं, 3 इसमें 3 इसमें 6, 3 कार्बन इसको देते हैं, 3 हाइड्रोजन इसको, सॉरी हाइड्रोजन 3 दे दिए, 3 3 6 होगा बच्चा कितना 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो है ना, तो ऑक्सीजन को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन एक जुड़ गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो अभी बचा है ना हम लोगों का। तो कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों हाइड्रोजन इसके साथ आए, अर्थात हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, CH3, ठीक है, और H के साथ में 3 3 6 एक इसको देते हैं, तो कितना होगा 7 होगा ना। तो C3H7 और एक हाइड्रोजन को O के साथ देते हैं, तो H बनेगा OH, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन को हम O के साथ दे देते हैं, बना कितना OH। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा बना कि CH3 CH के साथ एक OH जुड़ा, फिर CH3। अब इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 नंबर सिंगल बॉन्ड है AN, चूंकि फंक्शनल ग्रुप है इसलिए यहाँ पर हम E को हटाते हैं, और 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप का OL होगा। OH का सफिक्स क्या होता है OL, तो बना 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। आज समझ में। इसको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर इसमें से निकाल कर दिया ताकि कंफ्यूज हो जाओ, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दे दिया, तो OH हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 नंबर है कि CH3
CH3 देखो CH2 CH3। अब यहाँ पर भी आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो 3 मार्ग है। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, मतलब ये वाला छोड़कर किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ को हम करते हैं ये मेन चैन, ये दोनों लटका साइड चैन। नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, ठीक है ना। अब 2 नंबर पर दोनों आ रहा है ना, तो बस एक ही 2 लिखेंगे, ठीक है ना। मैं डाई नहीं, डाई तो इसके लिए लिखेंगे ना, नंबरिंग के लिए बस 2। तो इसका होता है मेथ YL सफिक्स, मतलब 2 नंबर पर पहले साइड चेन का नामकरण, तो मेथ YL लिखेंगे, ठीक है ना। और 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ब्यूट ब्यूटे बन गया। ऐसा में अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर में है CH3 CH3, इसके साथ में 2 साइड चेन जुड़े हुए हैं। इसका भी हम यदि नामकरण मेन चैन की श्रृंखला की चयन करते हैं तो मेन चैन हो जाएगा ये दोनों साइड चेन। तो 1 2 3 4 किधर से, इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2 और 3 पर 2 साइड चेन है, तो डाई मेथिल, दोनों में कार्बन की संख्या समान है। 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट ANE डबल बॉन्ड के लिए। आज समझ में एकदम। अब खेलो, जितना मर्जी उतना खेलो, ठीक है। 25 नंबर की बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड है, तो इधर से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, दोनों तरफ से सेम नंबर पर है, तो किधर से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले 2 3 में 2 लिखा जाएगा ना, नजदीक वाला है। तो कितने कार्बन की श्रृंखला है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चूंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, तो 2ENE बन गया। आज समझ में। चलिए, तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा है, 26 और 27 देख लेते हैं। 23 में देख लीजिएगा 2 यहाँ पर है ना साइड चेन, तो यहाँ पर डाई लगा देना, 2 डाई मेथल ब्यूटेन, ठीक है। तो 26 देखते हैं हम लोग। 26 नंबर है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर H है। देखिए क्वेश्चन जो है ना कीटोन है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड से O, फिर इसमें H को जोड़ देते हैं। आगे सीधा क्वेश्चन। अब इसका नाम करते हैं, तो इधर से ही कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप जो है नजदीक है, तो 1 2 3 करते हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला फ्रॉप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए AN फंक्शनल ग्रुप है, तो E को छोड़ेंगे। 1 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका क्या कीटोन है ना, O डबल बॉन्ड से जोड़े, तो इसके लिए ONE, तो 1 प्रोपेनॉन IPC नंबर है, ठीक है। 27 नंबर को देखते हैं। 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में H है और इसके साथ में CH3 है, फिर ये आपका CH3, फिर ये आपका H। ये C सेकेंड ट्रांस है, C सेकेंड ट्रांस बताए थे। जब एक ही तरफ 2 त्रिविमीय आकृति है ना, तो त्रिविमीय आकृति में 2 कार्बन की जो श्रृंखला है यानी हाइड्रोकार्बन, नीचे एक ही तरफ जुड़े रहेंगे, ऊपर एक ही तरफ जुड़े रहेंगे तो सिस, और एक नीचे एक ऊपर रहेगा तो ट्रांस, पता था ना। तो वो तो हो गया, वो त्रिविम की थ्योरी था। इसको हम बात करते हैं, तो इसके साथ में H को जोड़ेंगे ना, तो ये आपका ऐसे बनेगा। देखो इसे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH हो गया, इस H को यहाँ पर जोड़ दिए हम समझने के लिए। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं नामकरण, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करो ना नामकरण, देखो इसका करेंगे हम, तो 1 2 3 4 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चूंकि 1 2 नंबर पर है तो 2ENE जोड़ देंगे, हो गया। इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं। अब इसी का बदला हुआ रूप हम यहाँ पर बनाए, तो CH डबल बॉन्ड CH होगा, इसके साथ में एक CH3 जुड़ेगा, इसके साथ में एक CH3 जुड़ेगा, बन गया इसका बदला हुआ रूप। इधर से देखो इसको हम बनाए, अभी किधर आया था, क्या ये वाला 25 नंबर, बुझा? समझ में आ गया पूरा, ये खत्म। तो टोटल हमारा ये 27 क्वेश्चन था। आज की इस क्लास में रिवीजन कर लिए हम लोग, और भी कुछ बड़े बड़े कंपाउंड्स को देखेंगे, थोड़ा इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, ताकि और इससे भी आगे का जो बेस है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए इसे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, 1-2 बार बना लीजिएगा। 10th वाले बच्चे इतना पर ही 10th का सारा कंप्लीट हो जाएगा, और पेपर में भी जो भी आया प्रीवियस में सारा देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।